एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन के बारे में। ये होता क्या है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होने पर आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ यूज़ करनी है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं डिस्पेप्सिया को परमानेंटली क्योर करने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लेट स्टार्ट ए न्यू वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन होता क्या है। तो पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, गैस होना, बार बार गैस पास होना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, पेट फूलना और थोड़ा सा खाना खाने पे ही पेट का भर जाना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना यानी कि कब्ज़ की शिकायत होना, बार बार स्टूल पास करना, मोशन अच्छे से नहीं आना, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल। तो इन सब सिम्टम्स को कलेक्टिवली डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इंडाइजेशन की, कि आखिर इन सब की वजह क्या होती है। तो सबसे पहली वजह है ओवर ईटिंग। तो दोस्तों, अगर आप फ्राइड फूड, स्पाइसी, ऑयली इस टाइप का आप फूड खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या अगर आप फूड को अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो उसको इंक्रीज़ कर देती हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, जैसे कि स्टेरॉइड मेडिसिन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो उसको बढ़ा देती हैं, और जितनी भी थायराइड से रिलेटेड मेडिसिन है ये सब। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, पैनक्रिएटाइटिस, पैप्टिक अल्सर, लिवर डिसीज़, गॉल स्टोन, गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के केसेस में, और ओबेसिटी। अगर मोटापा भी है तो इंडाइजेशन की केस देखने को मिलते हैं। अगर आपको डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन के साथ कुछ सिम्टम्स आएँ, जैसे बहुत तेज़ पेट में दर्द होना, बार बार उल्टी आना, उसमें से खून का आना, स्टूल में या खून का आना, या फिर जो है पेट में आपको कोई गठान यदि दिखाई दे रही है और एकदम से आपका जो वज़न है वो लॉस हो गया है, तो ये सब सिम्टम्स आपको आते हैं तो इसको सीरियसली आपको लेना है और अपनी जांच करवानी है। आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डिस्पेप्सिया में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे कि आप परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी दवाई है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका उन पेशेंट को लेनी चाहिए जिनको कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, मतलब पूरा दिन बैठे बैठे वो लोग काम करते हैं, पूरा दिन चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन पेशेंट को नक्स वोमिका लेनी चाहिए। और उनका जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्टरी होता है, उनको हमेशा मोशन जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि उनको हमेशा ये फीलिंग आती है, सेंसेशन होता है कि उनका मोशन अच्छे से पास नहीं हुआ। जितनी बार भी मोशन जाएंगे ऐसा ही अनसेटिस्फाइड फील उनको रहता है। और अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्पाइसी फूड खाने की वजह से, पेन किलर खाने की वजह से, एंटीबायोटिक खाने की वजह से होती है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई दवाई हो नहीं सकती। तो ये सब सिम्टम्स हैं तो आपको नक्स वोमिका 30 लेना है, दिन में 3 बार, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाने से पहले और 1 महीने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ इसमें मिलेगा यदि आपको ये सब सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। और कार्बोवेज के पेशेंट को हमेशा अपर एब्डोमन में पेन रहता है, हमेशा फुलनेस रहती है एब्डोमन में। पेशेंट अगर थोड़ा सा भी फूड खाता है, सिंपल फूड, इवन यदि वो खिचड़ी भी खा रहा है तो भी उसको पचती नहीं है, उससे भी दिक्कत होती है। और इसको हमेशा फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री स्टूल आते हैं, मतलब बार बार अपने आप ही स्टूल पास होते रहते हैं। इसके बाद जलन फील होती है। अगर सॉफ्ट स्टूल भी होता है, मतलब अगर स्टूल सॉफ्ट भी होगा, हार्ड नहीं होगा, तब भी पेशेंट को उसे पास करने में डिफ़िकल्टी फील होगी। इसको हमेशा फैनिंग चाहिए होती है, अगर फ़ैन नहीं चला तो उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टाइम। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी लाइकोपोडियम। तो जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्टेज फियर इनको रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब ये थैंक्स करेंगे किसी को तब भी इन्हें रोना आ जाता है, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये पेशेंट। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इनमें स्वीट्स खाने की, मीठा खाने की, और इनके जितने भी इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं वो सब शाम को 4 से 8 के बीच में एग्रावेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं शाम को।
इनको खट्टी डकारें आती हैं, इनको लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। और अगर आप में भी यदि ये सिम्टम्स हैं, आप लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार लेना शुरू कीजिए, सुबह दोपहर रात, डायरेक्टली ऑन टंग, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में एक और मेडिसिन काम की है, वह है पल्सेटिला। और पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये अपनी कंप्लेंट भी बताते हैं, तब भी इन्हें रोना आ जाता है। और अगर आप इन पेशेंट को कंसोल करते हैं तो ये चुप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटिमेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनडिसिसिव होते हैं, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और अगर इस टाइप के पेशेंट यदि आप हैं तो पल्सेटिला ले सकते हैं। और इनकी इंडाइजेशन की जो वजह है वो फैटी फूड है, जैसे कि पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, बटर है। तो इन सब चीज़ों को खाने के बाद इंडाइजेशन की समस्या यदि होती है तो आप पल्सेटिला ले सकते हैं। तो इसको आपको कैसे लेना है, इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद 3 बार, डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस, और इसका दूसरा जो नाम है वह है सिंकोना ऑफिसिनालिस। दोस्तों, तो चाइना के जो पेशेंट होते हैं इसमें इंडाइजेशन फ्रूट्स खाने की वजह से होता है। इसका पूरा एब्डोमेन ब्लॉटेड हो जाता है, फूल जाता है, इसमें पेन रहता है पेट में, पूरे पेट में दर्द रहता है, और जितनी भी इसको इरिटेशन आती है, डकारें आती हैं, इससे भी इनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो जो चाइना के जो पेशेंट होते हैं इनको क्रेविंग होती है खट्टी चीज़ें खाने की। और गॉल स्टोन के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। गॉल स्टोन का जो पेन है वो रात के समय अक्सर बढ़ जाया करता है, मतलब रात के समय यदि खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, और जब डबल बेंडिंग मतलब पेट को दबा करके पेशेंट आगे की ओर झुकता है तो इसे रिलीफ फील होता है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम है तो आपको मेडिसिन यूज़ करनी है चाइना 30, 2-2 बूंद, डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार। दोस्तों, अभी मैंने आपको अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स बताए, तो आपको जो भी सिम्टम्स, जिन मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हो वही मेडिसिन लेनी है। और इन होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा आपको लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने हैं, जिससे कि आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिले इस प्रॉब्लम से। तो जितने भी फ्राइड फूड है, ऑयली फूड है, ये सब आपको अवॉइड करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक अवॉइड करनी है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं उसे भी आपको अवॉइड करना है। टाइट फिटिंग क्लॉथ्स आपको नहीं पहनना है, उनको आपको थोड़ा अवॉइड करना है। लूज़ क्लॉथ्स आपको पहनना है। दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कैफिनेटेड ड्रिंक अवॉइड करनी है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो खाली पेट सुबह आपको एक्सरसाइज करनी है। यदि आपने खाना खा भी लिया है तो लगभग 1 घंटे का गैप आपको ज़रूर से रखना है। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको जल्दी नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, उसको आराम से चबा के आपको खाना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया के बारे में। अगर आप होम्योपैथिक मैनेजमेंट के साथ अपने लाइफ स्टाइल में ये सब चेंजेस कर लेंगे तो 100% परमानेंटली रिलीफ आपको मिल जाएगा डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।